प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लेप्चा में जवानों के साथ दिवाली का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जवानों के साथ दिवाली मनाना उनके लिए गर्व से भरा अनुभव है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने हर साल दिवाली जवानों के साथ ही मनाई। जवान जहां तैनात हैं वही स्थान मंदिर से कम नहीं है। हर बार की तरह पीएम मोदी ने इस बार भी देश के जांबाज सैनिकों के साथ दीपावली का पर्व मनाया। वो इस दिन हिमाचल प्रदेश के लेप्चा में मौजूद रहे, जहां उन्होंने सैनिकों के साथ कीमती समय बिताया। इस दौरान उन्होंने जवानों को संबोधित किया और कहा कि जहां परिवार होता है वहीं पर्व होता है। पीएम मोदी ने सुरक्षा बलों को अपना परिवार बताते हुए उन्हें सीमा पर देश की सबसे सशक्त दीवार बताया। पीएम मोदी ने कहा कि आज के समय में हमारी सेना का मनोबल बढ़ा है और वो धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है। हमारी सेनाओं का, हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा है। हमारी सेनाओं की, सुरक्षा बलों की ताकत बढ़ी है। हाईटेक टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो या सीडीएस जैसी जरूरी व्यवस्था, भारत की सेना अब लगातार धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ रही है। हां, टेक्नोलॉजी के इस बढ़ते प्रसार के बीच मैं आपको ये भी कहूंगा कि हमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में मानवीय सूझबूझ को हमेशा सर्वोपरि रखना है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि टेक्नोलॉजी कभी मानवीय संवेदनाओं पर हावी ना हो। पीएम मोदी ने कहा कि भारत तब तक सुरक्षित है जब तक इसकी सीमाओं पर हिमालय की तरह अटल अडिग जांबाज साथी खड़े हैं। आज दुनिया में जिस तरह के हालात हैं उसमें भारत से अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसे अहम समय में ये बहुत जरूरी है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें, देश में शांति का वातावरण बना रहे और इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। भारत तब तक सुरक्षित है जब तक इसकी सीमाओं पर हिमालय की तरह अटल और अड़ीग ये मेरे जांबाज साथी खड़े हैं। पीएम मोदी ने नारी शक्ति की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में इंडियन आर्मी में 500 से ज्यादा महिला ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन दिया गया है। पीएम ने कहा कि पिछली दिवाली से इस दिवाली का जो कालखंड रहा है वो विशेष तौर पर भारत के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियों से भरा हुआ है। बीते एक साल में भारत ने चंद्रमा पर अपना यान वहां उतारा जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। भारत ने इसके कुछ ही दिन बाद आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग की। पीएम मोदी ने देश के वीर सैनिकों में खूब उत्साह भरा और उनके हितों के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये कोई पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री दीपावली के मौके पर सरहद पर गए हों और वहां पे जवानों के साथ दीपावली मनाई हो। आपको याद होगा साल 2014 से ही, जब वो प्रधानमंत्री बने 2014 में, तब से ही हर साल दीपावली के मौके पर वो अलग अलग सरहदों पर जाते हैं और वहाँ पे हमारे जो सैनिक हैं उनके साथ दिवाली मनाते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। ये कुछ इसलिए हमने आपके लिए निकाल के आया है कुछ पॉइंटर्स, कुछ ग्राफिक्स कि आप समझिए। ये देखिए पीएम मोदी की सरहद वाली दिवाली, और प्रधानमंत्री हर वर्ष दिवाली मनाते आ रहे हैं सैनिकों के साथ। जैसे हमने कहा कि वो हर वर्ष सैनिकों के साथ, जो हमारे
देश की रक्षा के लिए सरहदों पर तैनात हैं, उनके साथ वो दिवाली मनाते आ रहे हैं। बढ़ेंगे अगली स्लाइड्स की तरफ और ये देखिए, हम शुरुआत इसी से कर रहे हैं कि अभी 2023 में आपने इस रिपोर्ट को देखा। अब बीते साल 2022 की बात करें तो 2022 में प्रधानमंत्री करगिल गए थे और प्रधानमंत्री ने करगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। और इस मौके पर बहुत सारी अहम बातें प्रधानमंत्री जब वो संबोधित करते हैं लोगों को, तो उन्होंने कहा था कि बिना सामर्थ्य के शांति कायम करना असंभव है। आपको सामर्थ्य होना चाहिए, तभी दुनिया आपकी बात को मानेगी और शांति कायम होगी। इस बात को प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, जो कि एक संतुलन, बैलेंस पावर है, और इसलिए पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि शौर्य की जो अप्रतिम गाथाओं के साथ ही परंपरा, मधुरता और मिठास भी काफी अहम है। ये सारी चीजें बहुत ही अहम है। शौर्य तो है ही, लेकिन उसके साथ परंपरा और प्रतिष्ठा की बात जो है वो भी साथ साथ चलती है। और उन्होंने ये भी कहा था कि दिवाली का मतलब ये है आतंक के अंत का उत्सव। और हम जानते हैं कि भारत लगातार बीते वर्षों में आतंक का दंश झेलता आ रहा है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आप मजबूत होंगे, हमारी रक्षा पंक्ति मजबूत होगी, तो आतंक का अंत होगा, और यही दिवाली का मतलब है। अब चलते हैं 2021 में। 2022 में हमने जब आपको बताया, अब 2021 में नौशेरा में प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिवाली पर एक दिया जवानों के शौर्य को समर्पित कर जलाने की उन्होंने अपील की थी कि दिवाली के दिन हमारे जो जवान जो सरहदों पर मौजूद हैं, उनके शौर्य के लिए आप जरूर अपने घर में एक दिया जलाएं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमारे जवान मां भारती के सुरक्षा कवच हैं, और इसलिए हमारी मां भारती सुरक्षित है, क्योंकि सुरक्षा कवच के तौर पर हमारे जो जवान हैं सरहदों पर वो डटे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा था नौशेरा में 2021 में कि देश की सेना की पहचान पूरी दुनिया में है और भी ज्यादा सशक्त हुई है। बीते वर्षों में हमारी जो सैन्य ताकत है उसकी धाक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी बढ़ी है, हमारी ताकत और भी मजबूत हुई है। उन्होंने ये भी कहा था कि सैन्य तैयारियों की बात की जाए तो सैन्य तैयारियों को दुनिया में हो रहे जो तेज परिवर्तन है तकनीक के स्तर पर भी, उसके अनुकूल हमें ढालना होगा, हमें उस हिसाब से हमारी तैयारी करनी होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि युद्ध के बदलते स्वरूप के साथ ही जिस तरह से युद्ध का स्वरूप बदलता जा रहा है, हमें अपनी सैन्य शक्ति को भी उसी हिसाब से बढ़ावा देना होगा। यह प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था जब वो 2021 में नौशेरा गए थे जवानों के साथ दीपावली मनाने के लिए। उससे ठीक एक साल पहले 2020 की बात करें, प्रधानमंत्री राजस्थान गए थे और उन्होंने कहा था कि बर्फीली पहाड़ियां हों या फिर रेगिस्तान, मेरी दिवाली आपके बीच ही पूरी होती है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि मेरी दिवाली आप लोगों के बीच ही पूरी होती है, इसलिए हर साल मैं जवानों के साथ दीपावली मनाने आता हूं। उन्होंने कहा था कि आज का भारत जो है वो समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है। हम समझते हैं भी हैं और लोगों को समझाने की भी हम कोशिश करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि हमें आजमाने की कोशिश ना करें। अगर हमें आप आजमाने की कोशिश करेंगे तो उसका जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। आपने देखा था किस तरह से जो घुसकर भारत ने और जो टेरर कैंप्स थे पाकिस्तान में, वहां पे तबाह किया गया था। इशारा प्रधानमंत्री का इसी ओर था। प्रधानमंत्री ने आगे कहा था कि देश अपने हितों से रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है, इतना सा भी रत्ती भर भी समझौता नहीं करेगा, उसके साथ हमेशा अपने देश के गौरव के साथ वो चलता रहेगा। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि आत्मनिर्भर भारत का विचार सामूहिक चेतना और महत्वाकांक्षाओं का हिस्सा है। और प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि आत्मनिर्भर भारत की जब बात होती है तो सेना में भी, सेना के तीनों अंगों में भी हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ें, यह प्रधानमंत्री का उद्देश्य था। अब चलते हैं एक साल पहले 2019-2020 की बात हमने बताई, अब 2019 में चलते हैं रजौरी। प्रधानमंत्री ने यहां कहा कि हथियार, गोला बारूद होने चाहिए, आधुनिक होने चाहिए, प्रशिक्षण वैश्विक बेंचमार्क का होना चाहिए। जो हम प्रशिक्षण, जो ट्रेनिंग हम देते हैं सेना के तीनों अंगों के जवानों को, वो उसका जो लेवल होना चाहिए वो बहुत ही ग्लोबल बेंचमार्क का होना चाहिए, तभी हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे, कंपीट कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि जवानों के पराक्रम के कारण ही ये सरकार बड़े फैसले कर पाई जो कि असंभव माने जाते थे कुछ साल पहले तक, लेकिन अब सरकार कि ये जो फैसले हैं वो इन्हीं जवानों के पराक्रम की वजह से अब हम वो फैसले कर पाए जो कि बीते दिनों में असंभव माने जाते थे। उन्होंने ये कहा था कि जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए देश की राजधानी में एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि हम, चाहे देश का जो भी व्यक्ति हो, वो अगर श्रद्धांजलि देना चाहता है तो इसके लिए जो समर स्मारक है उसको बनाया गया।
उन्होंने ये भी कहा कि देश के नागरिक सशस्त्र बलों के योगदान के लिए उनका आदर करते हैं, कि किस तरह से उनका जो शौर्य है, उनकी जो बहादुरी है, इसलिए लोग उनको बहुत ही आदर और सत्कार करते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि सैनिकों का कल्याण सुनिश्चित करने हेतु हमने केंद्र की मोदी सरकार ने लगातार कदम उठाया है और इसके लिए वो समर्पित है कि कल्याण, सैनिकों का कल्याण जो है वो सुनिश्चित हो सके। ये कुछ अहम बातें राजौरी में। अब 2018 में प्रधानमंत्री एक बार फिर से जवानों के बीच गए और वो था राज्य उत्तराखंड और जगह थी हर्षिल। हर्षिल में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, अब उस पर आपने निगाह डाली। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जवानों की प्रतिबद्धता, अनुशासन से लोगों में पनपती है सुरक्षा की भावना। जवानों की प्रतिबद्धता और अनुशासन से सुरक्षा की भावना पनपती है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि संयुक्त राष्ट्र का जो शांति मिशन है उसमें भारत की फौज ने पूरी दुनिया में वाहवाही बटोरी। हम जानते हैं कि लाखों से भी 1 लाख से भी ज्यादा जो शांति सैनिक हैं वो उसमें भर्ती हैं और उनके कामों की वजह से पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान काफी बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेजी से रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हर्षिल में प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि डिफेंस सेक्टर में लगातार हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है। उससे पहले 2017 में प्रधानमंत्री कश्मीर गए थे, गुरेज सेक्टर गए थे और उन्होंने कहा था कि अपना सेवाकाल पूरा करने के बाद जवान बन सकते हैं उत्तम योग प्रशिक्षक। इस बात का उन्होंने जिक्र किया था कि अपना सेवाकाल पूरा करने के बाद वो बहुत अच्छा योग प्रशिक्षक बन सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जवानों को नई चीजें सीखने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, वो खुद भी सीखे नई नई चीजें। प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि सेना, नौसेना और वायुसेना दिवस के मौके पर सर्वश्रेष्ठ नवाचारों को भी मान्यता दी जा रही है ताकि आप में एक नवोन्मेष की भावना भी पैदा हो, ताकि आप नई नई चीजें करें और उसको सरकार मान्यता भी दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि नए भारत के सपने को पूरा करने में सेना भी इसका एक अहम हिस्सा हो सकती है, साबित हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा था कि सीमा पर सैनिकों की मौजूदगी करोड़ों भारतीयों में एक नई ऊर्जा का संचार करती है और हम सभी जानते हैं कि जब भी हमारे प्रधानमंत्री वहां जाते हैं और उन सैनिकों से मिलते हैं, एक नई ऊर्जा का संचार होता है हम तमाम भारत के लोगों के बीच। अब 2016 में, जैसा कि आपने देखा कि इस बार लेप्चा में गए थे, इससे पहले 2016 में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर गए थे प्रधानमंत्री और वहां भी प्रधानमंत्री ने साल 2001 से दिवाली के मौके पर कहा था कि हम हर वर्ष सशस्त्र बलों के पास जाते रहे हैं। साल 2001 से ही, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तभी से ही वो हर वर्ष दिवाली के मौके पर जवानों के बीच जाते रहे हैं। दिवाली के मौके पर उन्होंने इस मौके पर यह कहा था कि संदेश टू सोल्जर्स, संदेश जो आप सैनिकों के लिए भेजते हैं, उनकी अपील की थी कि देश भर से लोगों की अपील की थी, उसकी बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया मिली। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का वादा भी हमने पूरा किया। इस बात का जिक्र भी 2016 में किन्नौर में जब प्रधानमंत्री गए थे। अब 2015 में वो खासा गए थे। खासा अमृतसर पंजाब में है और उन्होंने कहा था कि 1965 के युद्ध से संबंधित पंजाब के वो 3 युद्ध स्मारकों का, जब वो वहां गए थे तो 3 युद्ध स्मारकों का प्रधानमंत्री ने दौरा किया था। असाल उत्तर का भी उन्होंने दौरा किया था, जहां सबसे बड़ी टैंक, लोंगेवाला जो कहते हैं, वहां लड़ाइयों में से एक हुई थी। सबसे बड़ी टैंक, यहाँ पे टैंक का एक युद्ध हुआ था और उसका भी दौरा करने के लिए पीएम वहां गए थे। उन्होंने ये कहा था कि सैनिकों के पराक्रम, उनके समर्पण और सपनों के कारण भारत का सम्मान काफी बढ़ा है। ये 2015 में खासा में जब प्रधानमंत्री गए थे तब इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि ये केवल वर्दी के कारण नहीं बल्कि सशस्त्र बलों के चरित्र के कारण भी काफी बढ़ा है। उन्होंने ये भी कहा था कि देश की सेना है उनके घर के सदस्य की तरह, बिल्कुल उनके घर के सदस्य की तरह होते हैं हमारे देश की सेना। और जब जिस साल प्रधानमंत्री वो बने थे, साल 2014, सबसे पहले वो सियाचिन गए थे और उन्होंने कहा था कि हर चुनौती को पार करते हुए हमारे सैनिक मातृभूमि की रक्षा में डटे हुए हैं। सियाचिन के दौरे पर जब वो साल 2014 में गए थे, उन्होंने ये कहा था कि हमें एहसास है कि आप यहाँ कैसे और किन परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में यहाँ पे आप तैनात हैं, इस बात का उन्हें एहसास है। उन्होंने ये भी कहा था कि ये देखना मेरा कर्तव्य है कि आप और आपका जो परिवार है वो गौरव से रहे। तो ये हमने आपको बताया कि साल 2014 से लेकर अभी 2023, यानी कि 10वीं ये दिवाली और सरहद वाली दिवाली, जब हम कह रहे हैं कि पीएम मोदी की सरहद वाली दिवाली, किस तरह से हर साल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो हर साल वो बॉर्डर पर जाते हैं, सरहद पर जाते हैं और वहां जवानों के साथ मिलकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं। हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया 2014 से लेकर 2023 तक। बढ़ेंगे आगे और यहां रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।